वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में चैप्टर मोशन का स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। दोनों एक ही चीज़ है, स्पीड भी रेट ऑफ मोशन बताता है, वेलोसिटी भी रेट ऑफ मोशन बताता है। मोशन आप जानते होंगे, मोशन यानी चलना। कोई भी चीज़ अगर एक दूसरे जगह से अपना जगह बदल रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है उसके साथ, उसको हम लोग मोशन कहते हैं। तो जो रेट ऑफ मोशन यानी मोशन किस हिसाब से चल रहा है, कैसे कैसे मोशन बदल रहा है या मोशन का क्या गति है, जैसे समय बदल रहा है उससे मोशन का क्या रिलेशन है, वो आज हम लोग को देखना है। स्पीड और वेलोसिटी कहते हैं। दोनों है तो एक ही टर्म, सुनने में भी ये लगता है कि भाई वेलोसिटी है, स्पीड, बात तो स्पीड ही बता रही है, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क होता है दोनों में। अगर साइंस के हिसाब से चलिएगा तो दोनों में एक आकाश ज़मीन का फ़र्क होता है। स्पीड जहाँ तक डिस्टेंस को लेकर बोलता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को लेकर बोलता है। तो बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है कोई भी एक जगह से दूसरी जगह में जो आप एक्चुअल पाथ लेते हैं उसको कहेंगे हम लोग डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ मतलब जैसे यहाँ पे एक ए इंसान का घर है, ये बी इंसान का घर है, तो ए को जैसे मन वैसे जा सकता है, वो पूरा घूम के जा सकता है, वो ये रास्ता ले या सीधा चले जाए, वो उसकी मर्ज़ी पे है। तो जो वो रास्ता लेके चल रहा है उसको कहेंगे, वो हम लोग उसका वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ इस घर से इस घर की जो सीधी दूरी हुई, एक स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस हुआ, जो भी डिस्टेंस वो स्ट्रेट लाइन कवर कर रहा है और जो शॉर्टेस्ट होगा उसको कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फ़र्क होता है कि डिस्टेंस जो एक्चुअल आप ट्रैवल कर रहे हैं, जो रास्ता, वो होता है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है, दो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यानी स्टार्टिंग आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से जहाँ पहुँचे, उस दोनों के बीच जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ये यूजुअली हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। ये बात हुई। उसके बाद आता है कि स्पीड और वेलोसिटी में एक और अंतर बताओ भाई। तो स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्या होगा? स्केलर उसको कहेंगे जिसके पास आपको मेजरमेंट में डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता हो। यानी अगर आपसे कोई कहे कि बिजली जा रही है तो बिजली में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, वो एक ही जैसे चलेगा। या आपसे कोई कहे कि ये कितना किलो का है, तो उसमें आप बताइए, हाँ, आपसे कोई बोले कि गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है, तो हम लोग सीधा बोलेंगे 25 किलोमीटर हिसाब से चल रहा है। यहाँ उसका स्पीड कितना था? तो 60 किलोमीटर पर आवर था। अब ये बोलना थोड़ी ना ज़रूरत है कि 60 किलोमीटर पर आवर वो दिल्ली से पटना की ओर जा रहा था, ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपसे सीधा स्पीड पूछा। लेकिन वेलोसिटी में अगर आपको ऐसे समझिए, कोई आपको बोले कि राम को श्याम के घर जाने में 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलना है, तो किधर चलना है, ये भी तो बात होती है। अगर आपको कोई बोले कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है और डायरेक्शन ही नहीं बताए तो काम चलेगा? नहीं। तो जब आप डायरेक्शन भी किसी चीज़ में लगाएं मैग्नीट्यूड के साथ, यानी क्वांटिटी तो है ही नंबर, उसके साथ आपको डायरेक्शन लगाना ज़रूरी है, तो वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर यानी आपको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चलेगा। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चले। स्पीड में स्केलर है। इसका मतलब अगर आप बोलते हैं 25 किलोमीटर पर आवर यानी 25 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हुआ कि आप स्पीड की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही कहे 25 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ की ओर है, तो ये हो गया वेलोसिटी। यानी जब आप स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जोड़ देंगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। आगे देखिए, स्पीड भी रेट ऑफ मोशन है, वेलोसिटी भी क्या है? रेट ऑफ मोशन है। लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन है, स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। एक और बात, स्पीड और वेलोसिटी दोनों यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब हुआ कि एक जैसा, जो स्पीड पकड़ लिए वो स्पीड पकड़ लिए। मतलब एकदम हाईवे पे हैं आप, गाड़ी पे बैठ गए और एक एक्सीलेटर दबा दिए, कांस्टेंट एक्सीलेटर पे 60 किलोमीटर स्पीड से चल रहे हैं तो चल रहे हैं, कोई हाईवे पे ट्रैफिक नहीं, कोई गड्ढा नहीं, आराम से रात का टाइम है, मस्त चल रहे हैं, तो वो हुआ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी आपका स्पीड समय के साथ बदल नहीं रहा है, इसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड, ट्रैफिक रोड में क्या होगा? आप एक साथ एक स्पीड पे चल ही नहीं सकते हैं। चलिएगा, रुकना तो तय है, नहीं रुकिएगा तो किसी को धक्का लगेगा, किसी न किसी को ठोक दीजिएगा, कभी जाम आएगा, सिग्नल आएगा, रोड खराब होगा, कोई बीच में घुस जाएगा, एनीथिंग कैन हैपन। तो ट्रैफिक की रोड में क्या यूनिफॉर्म स्पीड नहीं हो सकता, यानी स्पीड आप चेंज होते रहेगा, तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म। उसी तरह वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म और वेरिएबल हो सकता है। लेकिन फ़र्क यहाँ पे क्या आएगा कि वेलोसिटी को बदलने के लिए सिर्फ आपको स्पीड की बदलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मानिए एक आदमी पटना से दिल्ली जा रहा था, ठीक ना, ये पटना है, यहाँ दिल्ली है, तो स्पीड बदलने में मतलब क्या हुआ कि एक गाड़ी अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो
नॉर्मल स्पीड से चलते रहा 60 किलोमीटर पर आवर, तो हम बोले यूनिफॉर्म स्पीड। यही वेरिएशन होते रहा, कभी 60 गया, कभी 50 गया, कभी 40 गया, कभी 70 गया, कभी 100 गया, तो हम क्या बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी में, वेलोसिटी का मतलब हुआ जैसे इस लड़की को देखो, ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक। स्पीड अगर सेम भी रहे लेकिन अपना डायरेक्शन बदल दे, वापस इसी डायरेक्शन की ओर चल दे, तो क्या हुआ? वेलोसिटी बदल गया। क्यों? क्योंकि पहले ये इधर चल रही थी, अब ये इधर चल रही है। ये मतलब नहीं होता है कि किस स्पीड से चल रही थी। स्पीड मान लो लिए ये 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही थी, ठीक। तो इस डायरेक्शन की ओर चल रही थी, फिर इधर चलने लगी तो इसका वेलोसिटी बदल गया। यानी वेलोसिटी बदलने में ये ज़रूरी नहीं कि आपका स्पीड बदले, डायरेक्शन भी अगर आप बदल लिए, जैसे आप सीधा सीधा चल रहे हैं और थोड़ा सा कर्व हो गए तो आपका वेलोसिटी बदल गया, क्योंकि पहले आप इधर जा रहे थे, अभी आप इधर जाने लगे, डायरेक्शन बदला ना। क्योंकि वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी है, तो जैसी वेलोसिटी को बदलने के लिए आप डायरेक्शन का भी मोशन बदल सकते हैं, उसका स्पीड भी बदल सकते हैं। लेकिन आपको वेलोसिटी, जैसे ये गायब हो गया तो इसका क्या गायब हुआ? वेलोसिटी भी गायब है, डायरेक्शन भी गायब है, मोशन ही गायब हो गया पूरा। वेट, ये गया। तो वेलोसिटी में क्या हुआ कि आपको डायरेक्शन भी बदलना पड़ गया, तो हो गया डायरेक्शन बदलाया है। अब देखिए, ये आप इसको ऐसे घुमाएं, स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो ये वेलोसिटी बदला। लेकिन अगर कांस्टेंट रेट से बस ऐसे ऐसे, ये स्पीड बदल नहीं रहा है, तो वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत है और स्पीड की भी। एक और बात, इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट दोनों का सेम है, ये भी मीटर पर सेकेंड है और ये भी मीटर पर सेकेंड है। क्यों? क्योंकि मोशन का दोनों रेट बताता है। जब दोनों मोशन का ही रेट बता रहा है तो एसआई यूनिट में फ़र्क कैसे आ सकता है? नहीं आएगा। रेट ऑफ मोशन का मतलब क्या हो? यूनिट है, यानी एक यूनिट टाइम में आप कितना चल रहे हैं। रेट मतलब होता है दर, कैसे सामान जाता है, आदमी तो होता है कैसे लगाएगा, क्या दर से लगा रहे हैं, मतलब एक का कितना लग रहा है, उस हिसाब से आदमी सामने वाला कैलकुलेट कर लेगा कि अगर एक पैकेट बिस्किट का दाम 10 रुपया तो 100 पैकेट का दाम 100 × 10 यानी 1000 हो गए। उसी तरीके से एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम बोले तो एक सेकेंड में या एक मिनट में या एक घंटे में कितना बॉडी चला किलोमीटर, यानी 1 यूनिट टाइम में, इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकेंड हो सकता है, एक आवर भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है। 1 यानी यूनिट है ना, तो 1 यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, यही होता है स्पीड। दिख रहा है आपको? नहीं लिख। जैसे मान लो एक इंसान 2 मिनट में 40 किलोमीटर चला, तो इसका स्पीड क्या हुआ? 40 किलोमीटर बाई 2, बिल्कुल। यानी 1 मिनट में कितना चला होगा? 20 किलोमीटर चला होगा, तो इसका स्पीड क्या हो गया? 20 किलोमीटर पर मिनट। अब यहीं से फ़र्क देखिए, एसआई यूनिट का कहने का मतलब क्या है। हम बोल दिए 20 किलोमीटर पर मिनट, जनरली ये सुनने को मिलता नहीं है। सुनने को क्या मिलता है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो कोई बोल दे कि ये स्पीड है तो दिक्कत नहीं हो कैलकुलेट, इसी में आता है फिर एसआई यूनिट। मतलब एक कॉमन कंसेंसस पूरे दुनिया में है कि जब भी आप साइंटिफिक फिजिक्स का बात कर रहे होंगे तो आपको एक कॉमन यूनिट ही लेके चलना होगा स्पीड और मोशन में, वो है एसआई यूनिट। क्यों? क्योंकि अगर कोई बेल्जियम का इंसान है, कोई अमेरिका, वो तो माइल्स रखता है, वो लोग तो माइल्स में कैलकुलेट करके 4 माइल, हम चल रहे हैं किलोमीटर में, वो माइल्स पर मिनट या माइल्स पर सेकेंड बोलेगा, हम बोलेंगे किलोमीटर पर आवर, तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। वो बोलेगा हम बोलेंगे इमली, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए सब कुछ सेम रहे तो इसके लिए हम लोग रखते हैं मीटर पर सेकेंड। मतलब पूरे दुनिया में मोशन को अगर डिफाइन करना होगा साइंटिफिकली तो आदमी इसी यूनिट में बोलेगा कि आप कितना मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहे हैं। एक और बात आती है यहाँ पे, वो होता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज कहने का क्या मतलब हुआ? एवरेज कहने का ये मतलब हुआ, जैसे देखिए एक इंसान यहाँ से ये चली, यहाँ तक आ गई, 400, ये 200 मीटर था, ये 400 यानी टोटल 200 मीटर है ये, फाइन। उसके बाद ये वापस इधर से यहाँ पहुँच गई, ठीक। इस बीच में कोई भी स्पीड ले सकती है ये। कभी मन किया थक गई होगी तो थोड़ा धीरे धीरे चल रही होगी, कभी मन किया हो थोड़ा तेज चल रही होगी, ये तो इसके मन पे है ना, या आपके हिसाब से। जैसे
ऐसे कह 400 मीटर क्या है, मान लो ये दिल्ली है, फाइन, ये चंडीगढ़ है। अब इस बीच में ये कहाँ की गारंटी आएगी कि एकदम स्पीड सेम ही रहेगा, कि भाई एकदम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही गाड़ी चलेगी? ये तो कोई फिक्स नहीं है। कभी फ्री हाईवे आया तो 100 चल दिए, कभी गली आया तो 5 भी हो गया, ट्रैफिक आया तो 0 ही हो गया, एकदम सिग्नल लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्पीड हमेशा बदल रहा है, वेलोसिटी भी बदल रहा है, स्पीड बदल रहा है, डायरेक्शन भी एकदम सीधा सीधा रोड होगा, हो सकता है रोड भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा, तो वेलोसिटी भी बदला, स्पीड भी बदला। तो हम लोग कैसे कहेंगे, तब हम क्या कहेंगे कि पूरे ट्रिप की क्या जो बात हम लोग कहते हैं, जो पूरे ट्रिप की, कि पूरे ट्रिप में इसका कितना वेलोसिटी रहा होगा या पूरे ट्रिप में कितना स्पीड रहा होगा। वेलोसिटी और स्पीड में फिर फ़र्क क्या आया, जब हम पूरे ट्रिप में डायरेक्शन भी बता दें तो वेलोसिटी हो गया, और पूरे ट्रिप का सिर्फ हम स्पीड बताने लगे तो स्पीड हो गया। तो क्या होगा, वेलोसिटी किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बोलने का मतलब कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही होगा ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट का होता है, और स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस का। तो दिल्ली से चंडीगढ़ एक इंसान वाया गुजरात गया, उसको मन था कि गुजरात में भी घूम के जाएंगे, तो उसको लग गया कितना, 2000 किलोमीटर, फाइन, पूरा, और गया कितना, 10 आवर में मान लो। तो स्पीड क्या हो गया, 200 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड हुई इसकी, क्योंकि टोटल 2000 किलोमीटर ट्रैवल किया है 10 आवर में, ये हो गया। तो कोई इंसान दिल्ली से चंडीगढ़ आने में घूम फिर के आया, यानी यहाँ पे मानो गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान भी ले आया, सब अजमेर का किला, जयपुर का किला, सब घूमते हुए चंडीगढ़ पहुँचा, जिसको 2000 किलोमीटर लग गया, 2000 किलोमीटर। टाइम ट्रैवल कितना टाइम में, 10 आवर में। तो बताइए इसका वेलोसिटी भी क्या है, 2000 किलोमीटर बाई 10 होगा, कभी नहीं। क्यों, वेलोसिटी क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये दुनिया घूम के आया हो, इससे कोई फ़र्क पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट तो इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, दिल्ली, अंत में पहुंचा क्या, चंडीगढ़। तो असलियत में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये डिस्प्लेसमेंट इसका, यही दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी। इसको मान लो हम कह दिए 200 किलोमीटर, दिल्ली चंडीगढ़ पास पास में ही तो है। अब चाहे आप कितना भी घूम के आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या उससे फ़र्क पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कितना था, 200 किलोमीटर। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 200 किलोमीटर बाई जो टाइम लगा हो, टाइम कितना लगा, 10 आवर लगा। तो वेलोसिटी क्या हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस, डिस्टेंस तो भाई ये 2000 किलोमीटर ना चला, हाँ, और टाइम कितना लग गया इसको, 10 आवर। तो स्पीड कितना हो गया, 200 किलोमीटर पर आवर। फ़र्क दिख रहा होगा, एक कहाँ 20 किलोमीटर, एक कहाँ 200। फ़र्क कहाँ पे है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। चाहे वो कितना भी घूमा हो, डिस्प्लेसमेंट को इसी से फ़र्क पड़ता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, उसके बीच की जो स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस हुआ, दूरी हुई, वो हुआ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से निकलेगा वेलोसिटी। डिस्टेंस को किससे बात से फ़र्क पड़ रहा है, जो आप असलियत में पाथ लिए होंगे वो हो गया डिस्टेंस। तो स्पीड को किससे डिपेंड करता है, उसी डिस्टेंस पे। तो ये हो गया 2000 किलोमीटर। अब आता है एक बात एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पूरे ट्रिप के लिए। तो एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये क्या हुआ, एवरेज स्पीड, फाइन। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हुआ, दो फॉर्मूला होता है इसका। पहला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। पहला इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल बाई 2। दूसरा क्या होता है,
दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस होगा, फाइनल पोजीशन इसका मानो ये है, इनिशियल पोजीशन ये था और ये यहाँ तक ये पहुँच गई, तो इसका कितना दूरी हुआ डिस्प्लेसमेंट का? जैसे ये मान लो 200 मीटर है, तो 200 मीटर, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल 200 मीटर, टाइम कितना लगा? 10 मिनट, तो यहाँ हम लोग 10 मिनट लिख देंगे। तो 200 मीटर बाई 10 यानी 20 मीटर पर मिनट। ये हो गया इसका क्या? वेलोसिटी। और स्पीड क्या होगा? स्पीड तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको डिस्टेंस से फ़र्क पड़ता है, यानी वो यहाँ से यहाँ गई तभी 2 ही सौ, लेकिन मान लो ये वापस ये लड़की यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ऐसे समझिए, इसको क्लियर कर लो। ये लड़की यहाँ से यहाँ गई, ठीक, तो 200 मीटर ट्रैवल हुआ इससे, तो स्पीड भी कितना हो गया? 200 बाई 10 मिनट। अगर 10 मिनट में ट्रैवल की, ये लड़की वापस यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक। अब स्पीड क्या हो गया? 400 मीटर, 200 मीटर इधर, 200 मीटर ये, 200 मीटर ये, ठीक। 400 मीटर बाई 20 मिनट, 10 मिनट आने में 10 मिनट जाने में, लेकिन वेलोसिटी 0। क्यों? डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है ना इसका। आप ही देखिए कैसे, यहीं से चली और वापस यहीं पहुंच गई, तब न फाइनल पोजीशन भी इसका यही है, इनिशियल पोजीशन भी यही है, तो स्ट्रेट लाइन तो बनी नहीं, तो 0 हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी कितना हुआ इसका? 0/10 यानी 0, खत्म। यही होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, यानी वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस। तो होप आप बात समझ चुके होंगे अभी तक कि वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट से फ़र्क पड़ता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है, स्पीड में डिस्टेंस मतलब होता है, स्पीड में डायरेक्शन का इंक्लूड नहीं होता है। वेलोसिटी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच और डिस्टेंस पूरा पाथ। सो थैंक यू। नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे हम लोग मिलते हैं, ठीक है, बाय।